कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और इन दोनों के ऊपर कुछ तो भी पावर आई है कि नहीं। अभी पावर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है कि नहीं। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, इज इक्वल्स टू के साथ के आर, इज इक्वल्स टू के साथ के आर, करेक्ट है। ये हम लोगों ने कल पढ़े थे, इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल भी किए है कि नहीं। अभी कुछ न्यूमेरिकल और बचे हुए, उसको भी करते। आओ टेक्स्ट बुक में आओ, पेज नंबर 123, पेज नंबर 123 पे देखेंगे बेटा, 122 123। तो वहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6.2 करके एक न्यूमेरिकल है, मिला, वो करना है हमको। 6.3 मैंने कल ही करा दिया था, है ना। और फिर 6.3 के बाद ट्राई डिस करके एक बॉक्स है, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, मिला, मिला सबको। तो अभी यहाँ से अपना 6.3 हो चुका है, 6.3 हो चुका है, और पेज नंबर 122 पे जो ट्राई दिस है वो हो चुका है। ये 2 हो गया है, बाकी के लाइन से करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करूँ, पहले देखेंगे सब लोग प्रॉब्लम नंबर 6.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स तक के लिए भी आ सकता है आपको ये टाइप का क्वेश्चन। 6.2 ध्यान दो, क्या बोला उसने, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई, हमको क्या करना है, उसका रेट लॉ लिखना है, ठीक है ना। क्या है रिएक्शन, देखो ए प्लस बी गिविंग पी, ये रिएक्शन है, मुझे इसका रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है बेटा, रेट लॉ। आगे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अब एक्सपेरिमेंट किया गया होगा इस रिएक्शन के ऊपर, और जो डेटा उनको मिला वो डेटा हमको दिया है। क्या है डेटा, देखो सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहले कॉलम में ए का कॉन्सेंट्रेशन है ना, यूनिट क्या है बेटा उसकी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और फिर दूसरे कॉलम में बी का कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी क्या यूनिट है, देखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और फिर तीसरे कॉलम में अपने को रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई, क्या दी हुई बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, उसका भी सेम यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डेटा में हमको 3 कॉलम दिया हुआ है, पहले 2 कॉलम में दोनों रिएक्टेंट ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और तीसरे कॉलम में रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है। अब ज़रा वैल्यूज़ देखेंगे सब लोग ध्यान से। सबसे पहली वैल्यू देखो, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, उस वक्त रिएक्शन का रेट कितना है बेटा, 4 × 10⁻⁵, करेक्ट है। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.6 है, सेकेंड कंडीशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.6, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2, तब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, 6 × 10⁻⁵। और फिर तीसरी और आखिरी कंडीशन, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 है और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है, उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई है, 3.2 × 10⁻⁴, सॉरी। सो दिस इज़ द गिवन क्वेश्चन, ख़त्म, यही है क्वेश्चन बस। तो मुझे एक रिएक्शन दी हुई है, इसका रेट लॉ मुझे लिखना है इस डेटा की मदद से। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को देख करके बताओ इसका रेट लॉ आएगा क्या। रेट लॉ विल बी, क्या आएगा, देखिए उसका रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू के, पहला रिएक्टेंट कौन है, ए ना, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन, और इन दोनों के ऊपर कुछ तो भी पावर आएगा। कितना पावर आएगा मालूम है क्या, हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स और वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब बस करना क्या है मालूम, खाली ये एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है, ख़त्म है, आंसर आ जाएगा। सिर्फ क्या निकाल लेना है हमको, एक्स और वाई निकाल, अब वो निकाल के यहाँ पुट कर देना है, बस इतना करना है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, चलो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे, सब ध्यान से देखो। फ्रॉम गिवन डेटा, हमारे पास जो गिवन डेटा है, सब लोग ध्यान से देखो, हाँ बेटा सब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले केस में रेट ऑफ द रिएक्शन कितना दिया, देख 4 × 10⁻⁵, सही है। एक के को ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले केस में ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो यहाँ पर आएगा 0.4, और उसका पावर कितना, x। फिर सबसे पहले केस में बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2, पावर कितना, y, सही है। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरे केस को देखो और ये इक्वेशन में पुट करो, रेट, दूसरे केस में रेट कितना है बेटा,
6 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के, ऐसी रहेगा। दूसरे केस में ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बोलो, 0.6 उसका पावर x। दूसरे केस में बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2 उसका पावर y। इक्वेशन नंबर 3 करेक्ट है। अब आखिरी केस, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, 3.2 इंटू 10⁻⁻4, ये के ऐसी रहेगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 उसका पावर x, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 उसका पावर y। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब बस हमको करना क्या है बेटा, देखो ये x और y निकालना है, बस इन्हीं 3 इक्वेशन की मदद से x और y आएगा। देख ज़रा कैसे, ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग इन 3 इक्वेशंस को, इफ़ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में जो रेस टू y वाला टर्म है वो सेम है। देख रहे हो? तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ये कट जाएगा, खाली x बचेगा, उसके आने के चांसेस है। समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहा हूँ, देख मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है देख, 4 इंटू 10⁻⁻5 के 0.4 का पावर x, 0.2 का पावर y, डिवाइड। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 6 इंटू 10⁻⁻5 के 0.6 का पावर x, 0.2 का पावर y। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले तो k से k कट, 0.2 का पावर y, 0.2 का पावर y कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा देख, 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कैंसिल, करेक्ट है। क्या बचा बोलो, 4/6। यहाँ पर ये दोनों बचा ना। अच्छा दोनों का पावर क्या है देख, सेम है, x है ना, तो एक बार लिख देंगे, सेम पावर है तो चलेगा। ऊपर क्या बच गया, 0.4, नीचे सही है। अब ये 4/6 को ऐसे ही रहने दे, इस पूरे के पावर में कुछ लगा हुआ है क्या, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम नंबर के बाद पॉइंट होता है तो कैंसिल कर देते ना, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया बेटा, कैंसिल। क्या बचा इधर, 4/6 का पावर x। दोनों का बेस सेम है ना, और ये इक्वल है, तो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या रहेगा, सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ये आ गई x की वैल्यू, इजी। तो इन दोनों को डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, y की वैल्यू। तो फिर से कोई 2 इक्वेशन डिवाइड करो, लेकिन इन दोनों को मत करना। क्यों, पहले ही कर दिए इसलिए क्या नहीं रही, इन दोनों को करके तो फिर कटेगा ना, तो y निकालोगे कैसे। तो या तो इसको इससे डिवाइड करो या इसको इससे डिवाइड करो, दोनों चलेंगे। क्या बोला समझ में आ रहा है, या तो दूसरे को चौथे से डिवाइड करो या तीसरे को चौथे से डिवाइड करो, आपके ऊपर, ठीक है ना। चलो करते इसको, समझो मैं 3 और 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4। आप 2 और 4 को भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4 क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 6 इंटू 10⁻⁻5 के 0.6 का पावर x, 0.2 का पावर y, डिवाइड बाय इक्वेशन 4 क्या है बेटा, 3.2 इंटू 10 का पावर -4 के 0.8 का पावर x, 0.4 का पावर y। सही है। क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है देखो, k से k कैंसिल। ये 6 इंटू 10⁻⁻5 को ऐसे रहने दे, ये पॉइंट दिख रहा है बेटा, इसको एक नंबर आगे ले लो। तो पॉइंट जितना आगे जाता है उतना नेगेटिव पावर आता है, एक नंबर आगे जा रहा है तो एक नेगेटिव पावर आएगा, पर वहाँ पहले से 4 नेगेटिव पावर है ना, एक और नेगेटिव पावर ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसको एक नंबर आगे किया, ये 32 हो गया, एक और नेगेटिव पावर आ गया 10⁻⁻5, करेक्ट है। इधर क्या बच रहा है देख, इन दोनों के ऊपर पावर में क्या है बेटा, x, एक साथ ले लूँ 0.6 0.8, इन दोनों के भी ऊपर पावर में क्या बेटा y, एक साथ ले लिया दोनों का पावर 0.2 0.4, करेक्ट है। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख, 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कैंसिल, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट कैंसिल, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट कैंसिल। क्या बचा इधर
6/32 इज इक्वल्स टू 6/8 का पावर x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1. 2/4 का पावर 1. करेक्ट है. ये 6/32 को ऐसे रहने दे. 6/8 का पावर 1 क्या आएगा? 6/8. ये दोनों को इधर ले लो. ये 8 इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई. ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड. क्या बच गया उधर? 2/4 का पावर y. 6 से 6 कैंसिल. 8 का 8, 8 चौक 32. करेक्ट है. क्या बचा इधर देख? 1/4. इसको कैंसिल करो. 2 1 2, 2 2 4. क्या बचा इधर? 1/2 का पावर y. क्या ये बेस सेम है? नहीं. अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होता है. 4 किसका स्क्वायर होता है? इसको देख, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1/2 का स्क्वायर चलेगा. 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 1/2 का पावर y. अब हो गया बेस सेम. बेस सेम है तो पावर भी. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2. ये आ गया x, ये आ गया y. यही दोनों को निकालना था. आ गया. किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में. पुट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. क्या हो जाएगी देख इक्वेशन नंबर 1? रेट इज इक्वल्स टू के a का पावर x 1 है ना, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. b का पावर y कितना आया? 2. ये आपका आंसर. दिस इज़ द रेट लॉ. खत्म. रेट लॉ निकालना था ना, आ गया. समझा? 3 या 4 मार्क्स तक के लिए आता है क्वेश्चन. कितना आसान है. सबको एकदम अच्छे से समझ में आया बेटा? ठीक है ना. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6.2. 6.3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके. अब उधर 2 क्वेश्चन और है. ट्राई दिस करके मिला, लेकिन वो 2 क्वेश्चन अभी रुक के करेंगे. पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही एक्सरसाइज का कर, फिर वो 2 क्वेश्चन करेंगे. तो एक्सरसाइज में आओ. इधर बैठ, विल्सन के बाजू में. गीला है क्या? आई एक्सरसाइज में पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 11. कैन यू सी? सेम टेबुलर फॉर्म वाला क्वेश्चन है. मिला बेटा? ठीक है, उसको करते हैं. एक्सरसाइज का पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 11. देखो क्या दिया है. फॉर द रिएक्शन क्या है? देखो रिएक्शन 2a प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट p. तो 2a प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स, ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है मुझे, है ना. अब क्या बोला है देखो. फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स फाइंड द रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. क्या निकालना है अपने को वापस से? रेट लॉ. और डेटा दिया हुआ है. डेटा फिर से देख. पहले ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है. यूनिट क्या है उसकी? कैपिटल एम. और व्हाट इज दिस कैपिटल एम? इधर देख. कैपिटल एम ये बोलते हैं मोलार को. किसको बोलते हैं? बोल. मोलार. जब यूनिट में आता है कैपिटल एम जब यूनिट में आता है तो किसका यूनिट है वो? क्या है वो? मोलार. ये मोलार किसका यूनिट है मालूम? मोलारिटी का. इसका यूनिट है मोलारिटी का. और मैं आपके लिए अगर एकदम शॉर्ट कर दूँ, इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दूँ, तो मोलार असल में हम लोग और किसी चीज़ को नहीं बोलते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को ही बोलते हैं. इसी का दूसरा नाम है मोलार. मोल पर डेसीमीटर क्यूब का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? मोलार. क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? ठीक है ना. तो मोलार से कंफ्यूज मत हो. मोलार मतलब क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब. फिर दूसरे कॉलम में बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वो भी किस में दिया है? मोलार में. और तीसरे कॉलम में रेट ऑफ द रिएक्शन दिया है. सही है. तीसरे कॉलम में रेट ऑफ द रिएक्शन दिया है, वो किस में दिया है? देख, मोलार पर सेकेंड. क्योंकि रेट का यूनिट क्या होता है? देख, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड होता है ना. अब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोलार पर सेकेंड. समझा अच्छे से? अभी जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं. राइट डाउन द गिवन डेटा. ए का पहला कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.3. बी का 0.05. रेट ऑफ रिएक्शन 0.15. ए का दूसरा कॉन्सेंट्रेशन 0.6. बी का 0.05 और रेट 0.30. लास्ट डेटा 0.6, 0.2, 1.20. तो सेम टेबुलर फॉर्म में जैसा यहाँ डेटा दिया था वैसा यहाँ दिया था. तो सॉल्व भी कैसा करेंगे बेटा? सेम करेंगे. पहले क्या बोलो? रेट लॉ. ध्यान दें. रेट लॉ विल बी. बोलो क्या रहेगा रेट लॉ? बोलो. रेट इज इक्वल्स टू
के, पहला कौन है ए, उसका कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा कौन है बी, उसका कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर क्या आएगा x1, इधर 2 हो 3 हो 10 हो कुछ भी हो, इधर क्या आने वाला है xy ही आना है। अब वही xy हमको निकालना है। अब फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम गिवन डेटा रेट, पहले केस में देख रेट कितना है 0.15, के ऐसे रहेगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 का पावर x, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 का पावर y, इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड केस रेट कितना है 0.30, के ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.6 का पावर x, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 का पावर y, इक्वेशन नंबर 3। सही है। थर्ड केस रेट की वैल्यू 1.20, के ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.6 का पावर x, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 का पावर y, इक्वेशन नंबर 4। x और y निकालना है। नोटिस करो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिल जाएगा x, और ये तो और आसान है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तब क्या मिल जाएगा y, ये तो और आसान हो गया। यहाँ तो भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ा था, यहाँ ये दोनों डिवाइड कर दो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड कर दो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो x मिलेगा, ये कैंसिल हुआ तो y मिलेगा। सही है, ध्यान से देखो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2c, 0.15 इज इक्वल्स टू k, 0.3 का पावर x, 0.05 का पावर y, डिवाइड बाय 0.30 k, 0.6 का पावर x, 0.05 का पावर y। क्या क्या कैंसिल होगा देख, k से k कट गया, 0.05 का पावर y, 0.05 का पावर y कैंसिल, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या बचा इधर 15/30, इन दोनों का पावर x है ना, एक बार लिख लेंगे, अंदर क्या बचा 0.3 डिवाइड बाय 0.6, दोनों में एक एक नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15/30 इसको सॉल्व करते हैं, 15 1 15, 15 2 30, ये 3/6 को सॉल्व करो, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ क्या बचा 1/2, कुछ है क्या पावर में, क्या ले लेंगे, यहाँ क्या बचा 1/2, क्या है पावर में x, बेस बेस सेम है, पावर पावर भी क्या होना चाहिए सेम, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों को डिवाइड किया था x आ गया, अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो y मिलेगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाए देखो, 0.30 इज इक्वल्स टू k, 0.6 का पावर x, 0.05 का पावर y, डिवाइड 1.20 k, 0.6 का पावर x, 0.2 का पावर y, क्या होगा ज़रा ध्यान से देखा, k से k कैंसिल, 0.6 का पावर x, 0.6 का पावर x कैंसिल, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ क्या बचा देख, ऊपर 30 और नीचे 120 इज इक्वल्स टू, दोनों का पावर y है, एक बार लिख दो, ऊपर क्या बचा 0.05, नीचे 0.2, करेक्ट है। अब ज़रा ध्यान से देखना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12, क्या आ गया इधर 1/4, यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर के बाद, तो इस एक नंबर को 2 नंबर बनाना पड़ेगा, क्या करोगे 0 ले लोगे, इधर चलेगा ना, पॉइंट लगा हुआ है, आगे कितना भी 0 लगाओ, सही है ना। तो अब ये भी 2 नंबर हो गया, ये भी 2 नंबर हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या बच गया इधर बोल 5/20, 2 के आगे 0 आ गया ना, रेज टू y, 5 1 5, 5 4 20, क्या हो गया ये 1/4 का पावर y, इधर कुछ पावर नहीं, मतलब बेस बेस सेम है, y का वैल्यू भी आ गया xy, आ गया xy, क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर x कितना है 1, पावर में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा,
बी का कॉन्सेंट्रेशन पावर वाई, वाई भी कितना है 1। समझा? तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं आप। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और इस टॉपिक से बचा, वो ट्राई दिस वन, ये लिखो फिर वो करा। मैडम लोग चलो वापस से पेज नंबर 123 पर आओ। अब वहाँ ट्राई दिस में भी अपने को 2 न्यूमेरिकल दिया थे, अभी उसको करते हैं। पहला वाला देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अभी जो 2 हमने किया ना, उसमें आपको जो डेटा दिया हुआ था, स्टॉप राइटिंग एवरीवन, लिखना बंद करो सब लोग, पहला वाला अलग है, ध्यान देंगे उस पर। अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किया उसमें हमको डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि इधर डेटा टेबुलर फॉर्म में देने की बजाय वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ, थोड़ा अलग तरीके से। नंबर्स में देने की बजाय रिलेशंस में दिया हुआ है, मतलब ए को डबल किया, बी को ट्रिपल किया, ऐसा रिलेशंस में दिया। तो है ये क्वेश्चन पहले की तरह ही, बस थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए ध्यान से देखो कैसा करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया देख, फॉर द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन, 2a + 2b गिविंग 2c + d। अब पढ़ो क्वेश्चन, देखो कैसा डेटा दिया आपने को, टेबुलर फॉर्म में देने की बजाय कैसा दिया, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल्ड एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब बी को कांस्टेंट रखा है और ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, डबल कर दिया। आगे बढ़ क्या बोला उसने, द रेट इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो रेट कितने गुना से बढ़ गया है, 4 गुना से बढ़ गया। बी को ऐसे ही रखा और ए को क्या किया बेटा, डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया है, 4 गुना। आगे बढ़ेंगे, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल्ड विथ ए बीइंग कांस्टेंट, ए को कांस्टेंट रखा और बी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है ना। द रेट इज़ डबल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। व्हाट इज़ द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, तो रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ रहेगा वो अपने को निकालने। देखा कैसा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन समझा सबको, सब बोर्ड पर देखेंगे। पहले तो होता इसका रेट लॉ लिखेंगे कैसा, रेट लॉ इज रेट इज इक्वल्स टू के, पहला है ए, दूसरा है बी, इसका पावर एक्स, इसका पावर वाई। सही है, वेरी मच क्लियर। अब पहली कंडीशन पढ़ो, पहली कंडीशन में क्या बोला है, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, डबल, और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखना है, कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रही है, 4 गुना। तो देख मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन गिवन, जो पहली कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक, सब लोग ध्यान से देखना, के की जगह पर क्या आएगा बेटा, उसमें कुछ नहीं करना है, बी की जगह पर बी आएगा, उसमें भी कुछ नहीं करना है, और वाई की जगह पर वाई। के की जगह पर के ऐसे ही रहेगा, बी के कॉन्सेंट्रेशन को उसने क्या रखने बोला है, कांस्टेंट, तो ये भी एज इट इज़ है। ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, डबल। तो पहले यहाँ पर ए था ना, डबल करोगे तो इधर क्या आएगा, 2a, समझो। बी को कांस्टेंट रखे एज इट इज़, पहले यहाँ पर ए था, डबल किया तो इधर क्या आ जाएगा, 2a, और x की जगह पर x। रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो गया, 4। तो पहले इधर रेट था ना, अब क्या आ जाएगा, 4 इंटू रेट, उसका 4 गुना, 4 इंटू रेट। समझा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरी कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन गिवन। अब ज़रा ध्यान से देखा, पहली कंडीशन अप्लाई किस पे की है, रेट लॉ की इक्वेशन पे, दूसरी कंडीशन भी उसी पे अप्लाई करना। पता चला तुम लोग दूसरी कंडीशन इस पे लगाने लगे, नहीं, वो भी उसी पे अप्लाई होगी, जो रेट लॉ गिवन है इसी पे। तो ये सेकंड कंडीशन भी हमको इसी पर ही अप्लाई करना है, याद रखो, ठीक है। पढ़ो सेकंड कंडीशन क्या बोला है, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल, बी को क्या कर रहा है बेटा, डबल। तो इधर देख, के की जगह के आएगा, बी को क्या करना है, डबल, क्या लिखूँगा इधर मैं, 2b का पावर y। आगे पढ़ो, b इज़ डबल्ड विथ a बीइंग कांस्टेंट, a जैसा था
वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है देख, द रेट इज़ डबल, पहले रेट लिखे थे ना, अब डबल की जगह क्या लिखेंगे, 2 रेट। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से मुझे 2 इक्वेशन मिल गई। समझा कैसा किया? सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन थी उसका रेट लॉ लिखा, फिर पहली कंडीशन थी कि बी को ऐसे रखना है, ए को डबल करना है, बी को ऐसे रखा, ए को डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो गई, 4 गुना। फिर दूसरी कंडीशन थी बी को डबल करना है, ए को ऐसे रखना है, बी को डबल किया, ए को ऐसे रखा, रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो गई, 2 गुना। बस इतना याद रखना, पहली कंडीशन भी इसी पे अप्लाई करना है, दूसरी कंडीशन भी इसी पे अप्लाई करना है। तो हम लोग गलती क्या करते थे मालूम, पहली कंडीशन बराबर इस पे लगाते हो, फिर ये इक्वेशन आती है, दूसरी कंडीशन इस पे लगाने लगते हो, दोनों कंडीशन अप्लाई किस पे होगी, ये पहली वाली लाइन। अब रेट लॉ निकालना है मतलब एक्स वाई निकालना है ना, आराम से आ जाएगा। ये देख 1 और 2 को डिवाइड करोगे ये कटेगा, कौन मिल जाएगा, एक्स। 2 और 3 को डिवाइड करोगे ये कटेगा, सॉरी ये 1 और 3 को डिवाइड करोगे, आई एम सॉरी, हाँ 1 और 2 को डिवाइड करें ये कटा, क्या मिला, एक्स। 1 और 3 को डिवाइड करोगे ये दोनों कटेगा, क्या मिलेगा, 1। समझा अच्छे से क्या लिख रहा हूँ देख मैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, क्या है देख, इक्वेशन नंबर 1 रेट इज इक्वल्स टू के, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, डिवाइड। इक्वेशन नंबर 2 क्या है देख, 4 रेट के 2a का पावर एक्स, बी का पावर वाई। सही है, आप ज़रा ध्यान से देखना, रेट से रेट, के से के, बी रेस टू वाई कैंसिल, इन दोनों के पावर में कितना बेटा, एक्स, तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/, दोनों की पावर में एक्स कॉमन, ऊपर कौन बचा, ए, नीचे कौन बचा, 2a, कुछ दिख रहा है, ए से ए, इधर क्या बचा, 1/2 का पावर एक्स, इसको कैसा लिखोगे, 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बेस सेम, एक्स का वैल्यू सही है। तो 1 और 2 को डिवाइड किया तो x मिल गया, अभी 1 और 3 को डिवाइड करूँगा तो y मिल जाएगा। आप 2 और 3 को भी डिवाइड करके निकाल सकते हो, लेकिन फिर उसमें सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, ना यही कट रहा है ना यही कट रहा है, तो इससे अच्छा 1 और 3 को डिवाइड कर दो तो ये पूरा सेम कटेगा ना। समझा? तो क्या लिख रहा हो देख, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3, क्या है देखो, इक्वेशन नंबर 1 रेट इज इक्वल्स टू के, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, डिवाइड 3 क्या है बेटा, 2 रेट इज इक्वल्स टू के, ए का पावर एक्स, 2 बी का पावर वाई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रेट के ए रेस टू एक्स कट गया, इधर क्या बचा देख, वहाँ क्या बचा, दोनों के पावर में y एक साथ ले लिया, b/2b, b से b क्या बच गया, 1/2 का पावर y, इधर कुछ पावर नहीं मतलब बेस सेम है, पावर भी, y की वैल्यू कितनी आ गई, आ गया xy। क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा देख, रेट इज इक्वल्स टू के, ए का पावर x कितना है बेटा, 2, b का पावर y कितना है, 1, नहीं भी लिखेंगे तो चलिए। समझा अच्छे से, वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आए तो ऐसा करने की, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में या MCQ में आया तो डायरेक्ट करने की। तो डायरेक्ट कैसा करेंगे, कल के लेक्चर में अगर आप ज़िंदा बैठे थे तो अभी आपको समझ में आएगा डायरेक्ट कैसा करेंगे। रेट लॉ क्या मिला मुझे, बोल, रेट लॉ क्या मिला, रेट इज इक्वल्स टू के, ए रेस टू एक्स, बी रेस टू वाई। अब उसने क्या बोला बेटा कि बी, पहली कंडीशन में क्या बोला है कि बी को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ए को डबल कर रहा हूँ तो रेट 4 गुना बढ़ रही, डबल 4 गुना, लीनियर रिलेशन है क्या, स्क्वायर रिलेशन है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रिलेशन फॉलो हो रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला कि ए को ऐसे ही रख रहा हूँ, बी को डबल कर रहा हूँ तो रेट भी डबल हो जा रहा है, कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन में पावर कितना आता है, 1, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, एक्स की जगह 2 आएगा, वाई की जगह 1 आएगा, चालू होते ही ख़त्म। कल के लेक्चर में अगर आप थे तो आपको ये समझा रहेगा, इसीलिए मैंने बोला था ये वाला जो पार्ट है ना इसको रिपीट करके देख लेना,
मैंने कल आपको बहुत कुछ समझाया था। लीनियर रिलेशन का क्या मतलब है, स्क्वायर रिलेशन का क्या मतलब है, क्यूबिक रिलेशन का क्या मतलब है, -1 -2 आया तो उसका क्या मतलब है, कल ये सब समझाया था। तो देख कैसे डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है कि यार बी को ऐसे ही रख रहा हूँ, ए डबल कर रहा हूँ तो ये 4 गुना बढ़ रहा है, 2 से 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना 4, मतलब इधर स्क्वायर वाला रिलेशन। ए को ऐसे ही रखा, जितना बी बढ़ा उतना ही रेट भी बढ़ा, ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, ये डबल तो ये भी डबल, लीनियर रिलेशन बोलते हैं इसको। उसमें पावर कितना आता है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। रेट इज इक्वल्स टू बोलो के, ए का पावर 2 बी का पावर 1। समझा? तो अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो इतनी पूरी मेहनत करना क्या है बेटा, बेवकूफ़ी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। एमसीक्यू में डायरेक्ट हमको राइट आंसर देना है तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। लेकिन अगर 3 या 4 मार्क्स में आता तब आप ऐसा कर सकते थे क्या, फिर आपको ऐसा पूरा सॉल्व करके दिखाना। नहीं समझ रहा क्या बोलो, समझ में आया अच्छे से, आगे बढ़ो। उसी के नीचे दूसरा वाला क्वेश्चन, ट्राई दिस का सेकेंड क्या बोला देख, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन देख, ए प्लस बी गिविंग सी, ठीक है, इज फाउंड टू बी। अब इसका रेट लॉ क्या मिला हमको, रेट इज इक्वल्स टू के, ए का पावर 2 बी का पावर 1। सही है, आगे बढ़ो। क्या बोला उसने, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 6.25 मोलार रेज़ टू -2 सेकेंड रेज़ टू -1। रेट कांस्टेंट मतलब क्या दिया है, के दिया है, तो कितना दिया है के देख, 6.25 मोल रेज़ टू -2 पर सेकेंड, मोलार रेज़ टू -2 पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ो, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या निकालना है अपने को, रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब रेट निकालना है। और डेटा क्या दिया देख, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है, 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नहीं, उसमें पर सेकेंड नहीं, कॉन्सेंट्रेशन में पर सेकेंड नहीं आता, रेट ऑफ रिएक्शन में आता, ठीक है। इधर देखो, किधर 1.0 ए, ओ सॉरी, सही, कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए। रेट लॉ डायरेक्ट दिया है ना बेटा, व्हाट इज रेट लॉ, रेट के ए स्क्वायर बी, वैल्यू पुट कर दो, रेट निकाल लेना, इसको ऐसे ही दे, बाकी की वैल्यू पुट कर दे। के कितना दिया देख 6.25, ए कितना है 1 उसका पावर 2, बी कितना है 0.2 उसका पावर 1, कितना हो जाएगा 6.25, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 0.2 का पावर 1 0.2, सॉल्व करो, 2 5 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 1 2 3 1 2 3 कितना आ रहा है 1.25। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। खत्म, समझ में अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल के भी सारे न्यूमेरिकल खत्म हो, ठीक है। देखो एक्सरसाइज में देखता हूँ और कोई न्यूमेरिकल रहेगा तो वो भी करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात नहीं, ये पेज नंबर 136 पर आओ, पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, 136 क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। आए, एक रिएक्शन दिया है तुमको, CH3Br प्लस OH माइनस गिविंग CH3OH प्लस Br मिला, और फिर उस रिएक्शन का रेट लॉ लिखा हुआ है ना, क्या है देख, रेट इज इक्वल्स टू के CH3Br, पावर कितना है उसका 1, OH माइनस उसका भी पावर, दोनों का पावर 1 है, मतलब दोनों के साथ कैसा रिलेशन है, लीनियर। जो फ़र्क इसके साथ होगा वही इसके साथ, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ, लीनियर रिलेशन है। मेन क्वेश्चन पढ़ के आए उधर। ए, हाउ डज रिएक्शन रेट चेंजेस इफ OH माइनस इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 5। इधर देख,
अगर इसको 5 गुना कम कर दूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 5 गुना कम, खत्म, आंसर द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 5। सही है, तो पहले का आंसर क्या आ रहा है उधर? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 5। तो अगर इसको 5 गुना कम किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 5 गुना कम होगा। बी पढ़ो, बी। What is change in rate of the concentration? What is change in the rate if the concentration of both the reacted are double? दोनों को डबल कर दे रहा हूँ, इसको भी डबल, इसको भी डबल। रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना के, इसका 2 और इसका 2, ये क्या तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो दूसरे का आंसर क्या है? बोल, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, डिक्रीजेज नहीं, यहाँ इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ख़त्म हो गया, समझा? तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने सब करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको स्टार्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझा? तो ये पूरा लिखो, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। चलो इधर देखो। तो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं सब इधर देखेंगे। समझो एक रिएक्शन हो रही है A + B गिविंग प्रोडक्ट P। अब मैंने इसका रेट लॉ लिखा, रेट लॉ इज रेट इज इक्वल्स टू K। ध्यान देना इधर, A का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, B का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, करेक्ट है। यहाँ पे पावर क्या आता है? x, यहाँ पे पावर क्या आता है? y, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम लोग निकालते हैं तो हमको ये देखना होता है कि इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल। क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं पहले आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाता हूँ। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? इधर देख, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होती है रेट लॉ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म के ऊपर जो पावर है ना, पावर, इनका समीशन x + y, इसको बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर इसका रेट लॉ ऐसा होता है, रेट इज इक्वल्स टू K, A का पावर 2, B का पावर 1। बताओ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहती? 3 रहती। 2 + 1 कितना होता? 3। तो हम लोग बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 3, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं उसको, ओवरऑल रिएक्शन इज़ 3rd ऑर्डर। क्या बोलेंगे? ओवरऑल रिएक्शन इज़ 3rd ऑर्डर। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन पूछा कोई तो कैसे बोलेंगे कि रेट लॉ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर आता है, पावर या उसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, जो पावर आता है उसके सम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ज़रा यही डेफिनेशन दी है क्या? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिला, उसमें पढ़ो पहला पैराग्राफ, द सम x + y गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मिला? अब वहाँ से डेफिनेशन दे रहे, देख, दस ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज गिवन एज सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अंडरलाइन कर लो वो 10 के आगे से, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मिला? मतलब क्या है उसका? समझ में आ रहा है? सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। ध्यान दे, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म का जो पावर होता है, उन पावर का सम क्या होता है बेटा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझा? ये तो हो गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब समझते इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। सर इंडिविजुअल मतलब उसमें हम लोग एक एक रिएक्टेंट की मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। बहुत आसान है, एग्जाम्पल से समझते तो और अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ बेटा, तो टेक्स्ट बुक वाली एग्जाम्पल ही उठाता हूँ मैं। पहली एग्जाम्पल आपको दिए, एक रिएक्शन है, उधर एक रिएक्शन है 2H2O। मिला? 2H2O गिविंग H2O2 है क्या? सॉरी, 2H2O2 गिविंग 2H2O + O2। तो देख इधर रेट लॉ क्या दिया उधर आगे, रेट इज इक्वल टू K, H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन, पावर कितना है उसका? 1 है। पावर कितना है? 1। तो बताओ इधर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 1। या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, ओवरऑल
रिएक्शन इज 1 है ना, फर्स्ट ऑर्डर। क्या बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। एक एग्जांपल हो गई, इधर इंडिविजुअल नहीं निकालेंगे हम लोग। सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल क्या दिया देख। सेकंड एग्जांपल क्या है बेटा? H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, करेक्ट है। रेट लॉ क्या दिया देख, रेट लॉ इज इक्वल टू के H2 का कॉन्सेंट्रेशन, I2 का कॉन्सेंट्रेशन। कितना है इसका पावर? 1, और इसका पावर भी कितना है? 1। तो पहले ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, इधर ध्यान दिया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर्स को ऐड करते हैं ना, तो ये 1 + 1 कितना होगा? 2। या इसी को और कैसा लिख सकते हो? ओवरऑल रिएक्शन इज, बोल, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इजी। अब यहाँ पर आप इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब एक एक रिएक्टेंट की मदद से। जैसे अगर मैंने पूछा इन टर्म्स ऑफ H2 बताओ, क्या बोला? इन टर्म्स ऑफ H2 बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। तो जब इन टर्म्स ऑफ H2 बात कर रहे हैं ना, तो I2 को भूल जाने का, ऐसा समझने का वो है ही नहीं। तो H2 का पावर कितना है? 1। तो हम लोग बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ H2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। अगर मैं आपसे इन टर्म्स ऑफ I2 पूछ लूँ तो ये H2 छुप जाएगा। I2 का पावर कितना है? 1। तो क्या बोलेंगे? इन टर्म्स ऑफ I2 कितना है? 1। इसको लिखते कैसे ज़रा ध्यान से देखा, इसको लिखते कैसे वो ध्यान से देख। रिएक्शन इज H2 के टर्म्स में कितना है बेटा? 1 है ना, तो देखा ऐसा लिखेंगे, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। 1 मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्डर इन H2। इन H2 का मतलब समझ रहा है? H2 के हिसाब से ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा क्या लिखोगे बोलो? रिएक्शन इज इन टर्म्स ऑफ I2 भी कैसे है वो? फर्स्ट। तो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन I2। और ओवरऑल पूछा तो फिर दोनों को लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल में कितना था? सेकेंड। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हाथ रख। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उधर कुछ प्रॉपर्टीज़ की पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं बेटा, NO2 प्लस CO, NO2 प्लस CO गिविंग NO2 प्लस CO गिविंग NO प्लस CO2 मिला। सो दिस इज द रिएक्शन। व्हाट इज द रेट लॉ? C। व्हाट इज रेट लॉ? K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर। आगे कुछ है क्या? आगे कुछ है? लेकिन यार यहाँ पे तो दो रिएक्टेंट है, देख दो रिएक्टेंट है, NO2 भी है, CO भी है। तो खाली NO2 क्यों है? CO क्यों नहीं है? CO क्यों नहीं है बताओ? वेरी गुड। CO का टर्म इधर है पर छुपा हुआ है। असल में ये ऐसी है, देख, K NO2 का स्क्वायर, CO का पावर 0। तो जब किसी भी चीज़ का पावर 0 आता है तो वैल्यू 1 होती है, उसको लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। और ये 0 का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको कल समझाया था। 0 मतलब कैसा रिएक्शन है CO के कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में? कैसा रिएक्शन है? इंडिपेंडेंट। वेरी गुड। डिपेंड ही नहीं कर रहा है। CO का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बताएंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? बोलो कितना है? 2 है ना? या और कैसा लिख सकते हैं इसको? रिएक्शन इज ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर, या ओवरऑल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, सॉरी, ओवरऑल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। अब मैं आपसे पूछा इन टर्म्स ऑफ NO2 क्या है? देख, रिएक्शन इज NO2 के टर्म में कितना ऑर्डर है? 2 ना, तो रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन NO2। और इन टर्म्स ऑफ CO कितना है ऑर्डर? 0। अब क्या लिखो सर? 0 लिखो। 1 था तो 1 लिखे, 2 था तो 2 लिखे, 0 है तो ऐसा लिखेंगे। देख, रिएक्शन इज 0 ऑर्डर इन CO। तो आई होप इन 3 क्वेश्चन से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फंडा थोड़ा क्लियर हुआ। सही है। अब उसी पेज पर, पेज नंबर 124 पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स दिए हुए मिला। की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिला बेटा। पहला क्या दिया देख, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट। क्यों? याद करो क्यों।
अभी जब मैं आपको रेट लॉ पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बोला था, याद करो कल बोला था मैंने, कि ये जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है ये हम लोग कभी भी रिएक्शन को देख के बता सकते क्या? कैसे निकालते हैं उसकी वैल्यू? एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जा सकता है। तो जब एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही आ सकती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटली भी आएगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तो एक्स और वाई को ऐड करके मिलता है ना। तो जब एक्स और वाई का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही मिलता है। पहला पॉइंट समझा। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, बी, द ऑर्डर कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन। याद है मैंने आपको बताया था कल, ये एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के क्या बोलते हैं? इंटीजर, है ना। और फ्रैक्शन भी हो सकती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फ्रैक्शन में आ सकता है। फ्रैक्शन यानी अपॉन में। तो देखो एक फ्रैक्शन वाली एग्जांपल आपको दिया है, एक रिएक्शन दिया उसने CH3CHO मिला, इथेनॉल, इथेनॉल नाम है उसका, इथेनॉल, नॉल नहीं, हाँ नाल, अल्डिहाइड है वो। देख CH3CHO गिविंग CH4+CO मिला, उसका रेट लॉ क्या दिया? देख रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO का पावर 3/2। बता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या उधर? 3/2। इंटीजर है क्या वो? फ्रैक्शन है। 3/2 क्या है? फ्रैक्शन है। उसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी ना, 1.5, चलेगा, कोई मसला नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इवन ज़ीरो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो। अब भी समझा है, और वही एग्जांपल दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे लेके किए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकती है। अब चौथा और बहुत ही मज़ेदार पॉइंट, जो कि आपको पॉइंट के फॉर्म में नहीं दिया है, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, मेरे को सुनो इधर। ज़्यादातर रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस रिएक्शन जो हम लोगों को पता है वो या तो ज़ीरो ऑर्डर की होती है या तो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। कौन कौन सी? ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। बहुत कम ऐसी रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर की है, बहुत कम ऐसी रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर की होती है। और अगर सेकेंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर की बात करें, सेकेंड ऑर्डर से हायर मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसी रिएक्शन शायद ही एक आध कोई होगी। स्कैरसिटी है उसकी एकदम, शायद ही एक आध कोई होगी। तो देख उधर क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर नोन, रिएक्शन विद द ऑर्डर्स हायर देन 3 आर स्कैंटी। तो ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ये रिएक्शन तो आपको मिल जाएगी। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन बहुत कम है अपने पास, और उससे ज़्यादा ऑर्डर की रिएक्शन स्कैंटी, मतलब शायद ही कोई हो। फिर से रिपीट करूँ, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हम लोगों को मिल जाएगी। है भी अपने को ज़्यादातर क्वेश्चन भी ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर की वेरी फ्यू, बहुत कम रिएक्शन है। और थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर की बोलो शायद ही एक आध कोई रिएक्शन। समझ में आ रहा है अच्छे से? ये हो गया आपका की पॉइंट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या सॉल्व करने बोल? क्वेश्चन। तो उधर एक्सरसाइज में 6.4, फिर उसके नीचे ट्राई दिस, फिर 6.5, उसके नीचे यूज़ योर ब्रेन पावर, और फिर उसके नीचे 6.6। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 5। और फिर एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं सारे क्वेश्चन एक साथ करूँगा, पहले आप ये इतना लिख लो। सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है? चलो बेटा बैठ जा, ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6.4। सब लोग टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखें। हाँ, क्या क्या गिवन है देख। फॉर द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन? 2NO प्लस 2H2 gives N2 plus 2H2O. So this is the question. करेक्ट है? अभी देखो क्या बोला उसने आगे, द रेट लॉ इज, रेट लॉ दिया हुआ है। क्या दिया है रेट लॉ? रेट इज इक्वल्स टू के NO के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और H2 के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। Now see what is the main question. What is the order with respect to NO and H2? What is the overall order of reaction? दोनों के रिस्पेक्ट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना है। अभी आप लोग ही बता दो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। NO के रिस्पेक्ट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है ना, और H2 के रिस्पेक्ट से 1, और ओवरऑल 3। कितना आसान है। तो देख कैसे लिखने का, इधर देख, यहाँ देखेंगे सब लोग। रिएक्शन इज, बात नहीं, इधर देखो, रिएक्शन इज
सेकेंड ऑर्डर इन NO। NO के रिस्पेक्ट से रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन H2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू प्लस वन कितना आएगा बोल 3। दैट इज ओवरऑल रिएक्शन इज बोल थर्ड ऑर्डर। वेरी मच क्लियर। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया आपका 6.4। उसी के नीचे देखो ट्राई दिस, उसी के नीचे क्वेश्चन है ट्राई दिस। आगे क्या बोला देख, द रिएक्शन क्या दिया, रिएक्शन CHCl3 प्लस Cl2 गिविंग CCl4 प्लस HCl। नासी व्हाट इज द नेक्स्ट डेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन CHCl3 एंड हाफ ऑर्डर इन Cl2। इधर ध्यान से देख, विथ रिस्पेक्ट टू CHCl3 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1 है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 कैसे है, हाफ ऑर्डर मतलब 1/2। आगे देख क्या बोला उसने, राइट द रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले रेट लॉ लिखना है, फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है। कितना सिंपल है देख, रेट लॉ विल बी रेट ऐसी रहेगा, K ऐसी रहेगा, पहले आएगा CHCl3 और फिर आएगा Cl2। अब ध्यान दे, इसके रिस्पेक्ट से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की, तो इधर पावर कितना आएगा 1 पावर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। इसके रिस्पेक्ट से रिएक्शन कैसी है, हाफ ऑर्डर की, तो इस पे पावर कितना आएगा, ये हो गया आपका आंसर। रेट लॉ लिखना था ना, ये आ गया रेट लॉ। अब क्या निकालना है बोल, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बोल, यहाँ पे पावर कितना है 1 प्लस यहाँ पे हाफ, कितना हो जाएगा ये 2 + 1/2 यानी 3/2। तो हम लोग लिखेंगे ओवरऑल ऑर्डर इज, ओवरऑल रिएक्शन इज 3/2 ऑर्डर, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते, ये हो गया आपका ट्राई दिस। उसके बाद का क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम नंबर 6.5 क्या दिया देखो, 6.5 देखेंगे सब लोग। द रेट ऑफ द रिएक्शन क्या दिया, रिएक्शन A + B गिविंग P। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 3.6 × 10⁻²। रेट ऑफ रिएक्शन दिया मतलब क्या दिया, रेट दिया ना, रेट कितना दिया, रेट देख 3.6 × 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। करेक्ट है, आगे बढ़ेंगे। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है, A का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, क्या निकालना है बेटा, रेट कांस्टेंट। क्या निकालना अपने को, रेट कांस्टेंट मतलब K, तो K कैलकुलेट करना है अपने को। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B। तो विथ रिस्पेक्ट टू A रिएक्शन कैसी है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, और विथ रिस्पेक्ट टू B सेकेंड ऑर्डर। सही है, तो इधर ध्यान से देखना, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज क्या, रेट लॉ इज क्या आएगा देख, रेट लॉ रेट इज इक्वल्स टू K। पहला कौन है बेटा, पहला कौन है देख, A है ना, तो इधर A लिखेंगे, दूसरा B है, इधर B लिखेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू A रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 1, A का पावर 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू B रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 2, तो B का पावर क्या आएगा 2 है। सही है। अब इसके बाद अपने को इसमें से निकालना क्या है, K, उसको अकेला कर दो। रेट ऐसी रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इधर आके डिवाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर इधर आके डिवाइड। सही है, पुट ऑल द वैल्यूज़
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट? सी 3.6 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कितना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए? 0.2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है? 0.1, उसका स्क्वायर। सही है। ये देख, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर बचा 36, नीचे बचा 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय, बेटा 0.1 का मतलब होता है 10⁻1 ना, सही है कि नहीं? ये 0.1 है, पॉइंट को एक नंबर आगे लूँगा तो इधर -1 आएगा, और ये पॉइंट एक नंबर आगे जाके क्या बन जाएगा? 1, और 1 इंटू 10⁻1 कितना हो जाएगा? 10⁻1। तो 0.1 का मतलब क्या होता है बोल? 10⁻1। इस पर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आएगा। 2 से 36 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 18 इंटू 10⁻2 -1 इंटू 2 -2 कैंसिल, के का वैल्यू कितना आ गया? 18। फिर से वही प्रॉब्लम कल वाली, याद है मैंने आपको क्या बोला था बेटा? याद है, जो रेट कांस्टेंट होता है के, उसका यूनिट हर रिएक्शन के लिए सेम नहीं होता है, ठीक है ना? तो उसके लिए हम लोगों को एक ट्रिक चाहिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी यूनिट निकालने के लिए। चलो ध्यान देंगे इधर सब लोग। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए वी नीड अ ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है? देख, मैं यहीं पे लगे हाथ पढ़ा रहा हूँ आपको, हाँ? सब लोग ध्यान से देखेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब कौन? के का यूनिट। क्या ट्रिक है सब लोग ध्यान से देखने का? तो के का यूनिट होता है बेटा, ध्यान दे, के का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ध्यान दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका पावर 1 माइनस n, इसका पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड रेज टू -1। सर ये मोल समझा, डेसीमीटर क्यूब समझा, सेकेंड रेज टू -1 समझा, ये 1 समझा, ये माइनस समझा, व्हाट इज दिस n? तो यहाँ पर ये n जो है ना बेटा, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है बोल? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब सर हर रिएक्शन के लिए के का यूनिट डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर क्या है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग रहेगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग रहेगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग रहेगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देख यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। सही है, स्टार्ट करूँ बेटा? चलो सबसे पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेते हैं 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना ले लिया बोल? 0। देख क्या आएगी इसकी यूनिट? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 माइनस n की जगह क्या आएगा? 0 पर सेकेंड। तो व्हाट इज़ द आंसर? सी व्हाट इज़ द आंसर? ये 1 माइनस 0 कितना आएगा रे? 1। 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1। और फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का पावर 1 वही आएगा। तो यूनिट क्या क्या देख, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये यूनिट है कौन से ऑर्डर के लिए? 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर। n इज इक्वल्स टू 1। देख क्या बन जाएगा ये? मोल देख क्या बन जाएगा ये? मोल पर डेसीमीटर क्यूब का पावर 1 माइनस n। n कौन होता है इधर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितनी इधर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 1। यहाँ पे 1 रख, सेकेंड रेज टू -1। बेटा 1 माइनस 1, एनीथिंग रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0, 1। तो ये पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा बोल? 1। और 1 इंटू सेकेंड रेज टू -1 क्या आएगा? सेकेंड रेज टू -1, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचा देख? सेकेंड रेज टू -1। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके के का यूनिट क्या रहेगा? देख, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड रेज टू -1, बस, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी तो क्या करोगे बता? फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी तो यहाँ पे 5 कर दोगे, बस यहाँ पे 5 कर दोगे। यानी इस ट्रिक से मैं किसी भी रिएक्शन के, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, 0 ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, किसी भी रिएक्शन के का क्या कर सकता हूँ? यूनिट निकाल सकता हूँ।
समझ में आ रहा है? अब मुझे यहाँ पर के का यूनिट निकालना है, तो पहला तरीका तो वो जो कल सिखाया था ना, सबका यूनिट लिखो, काटो बीटो, वो सब करते बैठो। दूसरा तरीका ये ट्रिक वाला, तो ट्रिक वाला तरीका इधर बाजू में अप्लाई कर रहा हूँ। देख क्या फॉर्मूला होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का पावर 1 माइनस n सेकेंड रेज़ टू माइनस 1। इस रिएक्शन को देख रहे हो, इसका रेट लॉ है अपने सामने। इधर पावर कितना है रे 1, इधर पावर कितना है 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई 2 + 1 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस 3 सेकेंड रेज़ टू माइनस 1। सही है, ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 2 सेकेंड रेज़ टू माइनस 1। अब देख क्या हो जाएगा, ये मोल का पावर -2, ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा ना, तो मोल का पावर -2 क्या आएगा, मोल रेज़ टू -2। सही है, डेसीमीटर क्यूब -3 - 2 मल्टीप्लाई करो, बोल 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, डेसीमीटर का पावर 6। समझ में आ रहा है अच्छे से, और सेकेंड का पावर -2। सो दिस इज द यूनिट, मोल रेज़ टू -2, डेसीमीटर का पावर 6, सेकेंड रेज़ टू -2। समझ में अच्छे से, इज़ इट वेरी मच क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6.5। तो ये ट्रिक याद रखनी है आपका, भूलना नहीं। आप कोई भी रिएक्शन के लिए इस ट्रिक की मदद से के का यूनिट निकाल सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का बोर्ड तक में पूछता है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ यही पूछा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या रहेगा, कैसे निकालोगे बताओ इस ट्रिक से। यहाँ पर एन दिया क्या रखोगे 2, ये 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, तो मोल रेज़ टू -1, डेसीमीटर -3 और -1 मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा, और सेकेंड रेज़ टू -1। समझा? वैसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए कि इतने इतने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का क्या यूनिट रहेगा बताओ, तो ये फॉर्मूले से आता है। अब ये फॉर्मूला आपको पूरी टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाला क्या चाह रहा है कि आप यूनिट से यूनिट को डिवाइड करो, काटो बीटो, उससे निकालो। लेकिन हम लोग एक ईजियर वे निकाल रहे, क्या, इस फॉर्मूले से हम लोग के का यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, चाहे वो 0 ऑर्डर की हो, फर्स्ट ऑर्डर की हो, सेकेंड ऑर्डर की हो, थर्ड ऑर्डर की हो, फोर्थ ऑर्डर की हो, कोई भी ऑर्डर की। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी फॉर्मूले को और कैसे कैसे लिख सकते हैं बता, इसी फॉर्मूले को देख और कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहला तो ये तरीका है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का पावर 1 माइनस n सेकेंड रेज़ टू -1। सही है। दूसरा तरीका ध्यान से देख, ये मोल को ऐसे ही रहने दे बेटा, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है लीटर, तो पर डेसीमीटर क्यूब लिखने की जगह मैं पर लीटर भी तो लिख सकता ना, उसका पावर 1 माइनस n सेकेंड रेज़ टू -1, ये भी चलेगा। या फिर ध्यान दे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब कौन होता है, मोलार, तो इस पूरे की जगह मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, मोलार का पावर 1 माइनस n सेकेंड रेज़ टू -1। तीनों फॉर्मूले समझ रहा है। इधर यू कैन फाइंड द यूनिट यूजिंग दिस फार्मूला और यूजिंग दिस फार्मूला और यूजिंग दिस फार्मूला। आपके आंसर में उसने यूनिट क्या लिया देख, मोल रेज़ टू -2, डेसीमीटर रेज़ टू +6 आएगा, उधर गलती से -6 लिख दिया उसने, और सेकेंड रेज़ टू -1। मतलब हमने जो यूनिट निकाले ना, उसने भी वही यूनिट लिया है। और क्या आ सकता था देख, और क्या समझ में ये वाला लिया, ये देख ये वाला लेता तो क्या आता, n की वैल्यू कितनी बेटा 3, यहाँ 3 रखते 1 - 3 -2, तब क्या आता यूनिट, मोलार रेज़ टू -2 सेकेंड रेज़ टू -1, खत्म। चाहे ऐसा लिख, चाहे ऐसा लिख, चाहे लीटर की मदद से लिख, चले। होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। डाउट है क्या इसमें? नहीं ना, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यूज योर ब्रेन पावर वाला क्वेश्चन। तो वहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर करके दिया है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़ेंगे सब लोग, बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। व्हाट इज इन द क्वेश्चन, सी द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन देख, 2A + B गिविंग 2A + B गिविंग 2C + D, 2C + D। द रेट ऑफ रिएक्शन इज 6 × 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट दिया है ना बेटा, क्या दिया देख, 6 × 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। करेक्ट है, आगे बढ़ो। क्या बोला उसने, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B आर इक्वल,
ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, कितनी दी हुई है उसकी वैल्यू 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आगे बढ़ेंगे बेटा। इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड जीरोथ ऑर्डर इन बी, समझ, इन टर्म्स ऑफ ए कैसी है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, और इन टर्म्स ऑफ बी जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। आगे बढ़ क्या बोला उसने, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, क्या निकालना है अपने को, तो रेट कांस्टेंट निकालने से पहले रेट लॉ बताओ क्या रहेगा, इधर ध्यान से देखो। रेट लॉ इज रेट इज इक्वल्स टू के, ए का कॉन्सेंट्रेशन, ए के टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर है पावर 1, बी का कॉन्सेंट्रेशन बी के टर्म्स में जीरोथ ऑर्डर पावर 0, क्या बचेगा बोल, रेट इज इक्वल्स टू के, ए का पावर 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बी रेस टू 0 कोई ज़रूरत नहीं इसको लिखने की। ये आ गया रेट लॉ, ये आ गया ना रेट लॉ। अब इसमें से मुझे निकालने का क्या है बोल, के, तो इसके आगे का यहाँ कर रहा हूँ, देखो इसमें से के निकालना है ना, उसको अकेला करो क्या हो जाएगा बोल, के इज इक्वल्स टू, बोलो के इज इक्वल्स टू रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। व्हाट इज रेट, सी व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन 6 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है बेटा 0.3। नीचे से जितने नंबर के बाद पॉइंट कटता है ऊपर उतना 0 लगता है, तो नीचे से एक नंबर के बाद पॉइंट काटेंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, क्या हो जाएगा बोल 60/3 × 10⁻⁻⁴। समझा क्या किया, नीचे से एक नंबर के बाद पॉइंट काटा तो ऊपर एक 0 लग गया 60। ये 3 से 60 को कैंसिल कर, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 60, 0 कितना आ गया 20 × 10⁻⁻⁴। अब वापस से के का यूनिट चाहिए, के का यूनिट चाहिए। पहले तो बता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इधर ध्यान से देख, इधर 1 इधर 0, 1 + 0 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये देख फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है यूनिट पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी क्या आएगी पर सेकेंड। उसको कैसे निकालने का समझा ना, कैसे निकालेंगे उसको, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 - n सेकेंड रेज़ टू -1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इधर 1 है ना, तो इधर n की जगह पे क्या आएगा 1, 1 - 1 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 1, तो खाली क्या बच गया पर सेकेंड। समझा, ये हो गया आपका यूज ऑफ ब्रेन पावर वाला क्वेश्चन। उसके नीचे का क्वेश्चन देखेंगे, अभी इंपॉर्टेंट है, वो भी 4 मार्क्स तक के लिए आ सकता है। पहले जो क्वेश्चन की ना आज शुरू के 3 क्वेश्चन वैसे ही है, वो सेम वैसे ही है। देख क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 6.6 है ना, 6.6 है ना रे, यस। देखेंगे क्या बोला उसने, कंसिडर अ रिएक्शन, क्या दी हुई रिएक्शन देख, A + B गिविंग P। देखो, कंसिडर द रिएक्शन A + B गिविंग P। आगे पढ़ो क्या बोला उसने, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल्स विद B बीइंग कांस्टेंट। इधर एक A को क्या किया डबल, B कैसा है वैसे ही है, कांस्टेंट है, B बीइंग कांस्टेंट, द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रही है डबल हो जा रही है। आगे बढ़ेंगे, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ट्रिपल्स, A का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया ट्रिपल, एंड दैट ऑफ B इज डबल, और बी को क्या कर दिया डबल कर दिया। आगे बढ़ क्या बोला उसने, द रेट इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 6। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, तो दोनों रिएक्टेंट के साथ इंडिविजुअली बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और क्या निकालना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कुछ भी करने से पहले इधर रेट लॉ लिखो, रेट लॉ इज क्या आएगा बोल, रेट लॉ, रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसका पावर x इसका पावर y, इक्वेशन नंबर 1। अब 2 कंडीशन दिए, दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशन आएगी, सॉल्व करेंगे x और y मिलेगा जैसा पहले किए थे, और जब x और y आ गया तो A का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, B का भी मिल जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल मिल जाएगा। समझ रहा क्वेश्चन, करना वैसे ही जैसा पहले किए थे। स्टार्ट करूँ, पहली कंडीशन देखेंगे सब लोग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, according to given
फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन में क्या बोला है, देख जरा ध्यान से देखना क्या बोला है पहली कंडीशन में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड विथ बी बीइंग कांस्टेंट। बोर्ड पर देख, के की जगह पर क्या आएगा बेटा, के की जगह पर क्या आएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया हमने, डबल, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा 2a उसका पावर x, और b कैसा है, b बीइंग कांस्टेंट मतलब b सेम। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ रहा है देखो, b बीइंग कांस्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो ये जो रेट थी, अब रेट की जगह क्या लिखेंगे, 2 रेट, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू गिवन सेकेंड कंडीशन, फिर याद करो मैंने क्या बोला था, सेकेंड कंडीशन भी किस पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन पे ही अप्लाई करेंगे, ये भूलना नहीं, फर्स्ट वाली पे ही अप्लाई करेंगे। तो देख क्या बोला है सेकेंड कंडीशन में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, बोर्ड पे देख, ये के की जगह के आएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, ट्रिपल, तो इधर क्या आ जाएगा 3a, अब पावर कितना x, आगे पढ़ो, एंड दैट ऑफ b इज डबल, तो ये b की जगह पर क्या आ जाएगा बोल 2b, पावर कितना y। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है, रेट इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 6, तो रेट की जगह क्या आ जाएगा बोल 6 रेट, सही है, इक्वेशन नंबर 3। अब वही फंडा है, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे x मिल जाएगा, 1 और 3 या 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो y मिल जाएगा। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है, स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। सी व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, रेट इज इक्वल्स टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर y, डिवाइड 2 रेट के 2a का पावर x, b का पावर y। सी व्हाट इज गेटिंग कैंसल्ड, रेट के b रेस टू y कैंसल, उस साइड क्या बच गया बेटा 1/2, यहाँ पर क्या बचा देख, दोनों का पावर x है ना, एक बार लिख दो a/2a, a इधर क्या बचा 1/2 का पावर x, यहाँ पे क्या बचा 1/2 का कुछ पावर नहीं मतलब y 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वेरी गुड, इजी और नॉट, समझा, 1 और 2 को डिवाइड किए x मिल गया। अब या तो 1 और 3 को डिवाइड करो या तो 2 और 3 को डिवाइड करो, क्या मिलेगा y मिलेगा, दोनों को कर सकते हो, 1 3 को भी कर सकते हो, 2 3 को भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3, देखो इक्वेशन 1 क्या है बेटा, रेट के ए का पावर x, बी का पावर y, डिवाइड 3 क्या देख 6 रेट के 3a का पावर x और 2b का पावर y, क्या क्या कैंसिल हुआ देख, रेट के, सही है, बच्चा क्या ध्यान से देखना, इस साइड बचा 1/6, सही है, यहाँ पर देखेंगे दोनों के पावर में x है ना, एक बार लिख दिया, ऊपर a नीचे 3a, इंटू दोनों के पावर में y, एक बार लिख दिया, ऊपर b नीचे 2b। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ये 1/6 ऐसे ही रहेगा, ये 1/3 ऐसे ही रहेगा, बेटा x की वैल्यू निकाले ना अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 1, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, y 1/3 रेज़ टू 1 मतलब 1/3, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा ना, 1 नीचे आएगा 3 ऊपर जाएगा, 1 को नीचे नहीं भी लिखा तो भी चले, 1/2 का पावर 1, मतलब y की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 पावर है ना, तो y की भी वैल्यू कितनी आ गई, मजा आई, आगे क्या हो जाए देख, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर 1 बी का पावर 1। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना रहता था, सिर्फ रेट लॉ निकालना होता था, ये आ गया रेट लॉ, उधर पे यहीं रुक जाते थे, पर इधर अब आगे भी पूछा है, इन टर्म्स ऑफ ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इन टर्म्स ऑफ बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो पहले बताओ इन टर्म्स ऑफ ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ बी फर्स्ट ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ बी भी फर्स्ट ऑर्डर है,
ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन बी। सही है। और लास्ट में क्या निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या फॉर्मूला होगा उसका, 1+1, 1+1 मतलब 2। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओवरऑल रिएक्शन इज बोल सेकेंड ऑर्डर। खत्म हो गया। समझा अच्छे से। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 6.6। कम टू योर एक्सरसाइज। MCQ पे आएंगे। पहला MCQ ऑलरेडी कर चुके हम लोग। दूसरा MCQ देख क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट आर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज। रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया है बेटा, हाँ ध्यान दे। MCQ नंबर 2, रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया। इधर देख, इधर देख, इधर देख, क्या दिया रेट कांस्टेंट का यूनिट, बोल मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया है। और क्या पूछा है बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो मुझे एक बात बताना, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब के ऊपर पावर कितना है, 0 है, 1 है ना, कुछ नहीं मतलब कितना है 1। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के ऊपर का पावर कितना है रे, 1 है। और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब के ऊपर जो पावर रहता है उसकी वैल्यू असल में कहाँ से आती है, 1 - n से आती। ये 1 को ऐसे रहने, -n उधर गया तो +n, ये +1 इधर आया तो -1। सही है। n इज इक्वल्स टू कौन सा ऑर्डर, ये आपका आंसर C, 0 ऑर्डर। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता डब्बा देख ले, चाहता तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था डब्बा देख, ऑर्डर 0 रहेगा तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। सही है, लेकिन समझो ना कैसे करना है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। ये फॉर्मेट में लाने का और देखने का n की वैल्यू कितनी है। ये हो गया आपका MCQ नंबर 2। MCQ नंबर 3 देख कैसा घुमा रहे तुमको, देखा उसमें, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। दी गई रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है देख, K इज इक्वल्स टू बोल 4.98 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, ये दिया है रेट कांस्टेंट। आगे बढ़ क्या बोला उसने, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस पर कितना गलत है, खाली रेट कांस्टेंट दिया है, रेट लॉ तो दिया ही नहीं है। रेट लॉ दिया है क्या, जब रेट लॉ नहीं है, XY मेरे पास है नहीं, मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूँ, इसको बोलते हैं ट्रिक करना। रेट कांस्टेंट दिया है, उसका यूनिट देख पर सेकेंड। ये यूनिट कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होती है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एंट्रेंस वगैरह में भी आते हैं ऐसे सब क्वेश्चन, इसलिए मैं बोला तो एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में भले से नहीं दिया है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, K का यूनिट देख लिया मैंने, पर सेकेंड है, फर्स्ट ऑर्डर, बात खत्म। समझ में आ रहा है अच्छे से। आगे बढ़ेंगे। तीसरा MCQ हो गया, चौथा भी नहीं कर पाएंगे, पाँचवा भी नहीं कर पाएंगे, अभी छठा भी अभी नहीं होगा, सातवां भी अभी नहीं होगा, आठवां भी अभी नहीं होगा, नौवां ऑलरेडी कर चुके हैं, 10वां भी अभी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कुछ है क्या, नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी कुछ नहीं है, 11, 12, हाँ बस इतना ही है। समझ में आया सबको। तो यहाँ पे आपका टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा, फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये 4 थेरीज है, ठीक है ना। तो कल का लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी हैव टू स्टार्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। 0 ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर है। 0 ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 0 ऑर्डर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा। सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोल 2 आएगा ना, तो उसको सॉल्व करोगे सेकेंड ऑर्डर का। मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, बोल देगा सेकेंड ऑर्डर का K का यूनिट बता दो, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते। समझ में आ रहा है। तो आप एक काम करो, क्या करो मालूम, सबसे पहले यही लिख लो, सबसे पहले यही लिख लो, स्टार मार्क डाल के, बाजू में ये 3 फॉर्मूला भी लिखना। तो सबसे पहले ये इतना लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करो। समझा, डू इट, छोड़ बेटा।